这个小贱死丫头，लिनियो तो एक्टिंग करने में माहिर है। ये लड़की हाउजन से कहने लगती है कि अब जब तुम मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो तो बदले में मुझे भी तुम्हें एक प्याला देना चाहिए। लो पियो इसे। हाउजन की तो बोलती ही बंद हो गई। इस लड़की ने इसे हैरान कर दिया। लिनियो इसे बोलती है कि पियो और पियो, डरो मत। ये सब देख लीजन तो बड़ा एंजॉय कर रहा है। इसकी हंसी तो नहीं रुक रही। फिर लिनियो अपने रवायती अंदाज में अपना पैर टेबल के ऊपर रखे हाउजन से कहने लगती है कि ओए छोकरे, ये तो नाइंसाफी है। तुमने इतनी बड़ी पार्टी रखी और हमारे लिए कुछ प्लान ही नहीं किया। ये बात मेरे को अच्छी नहीं लगी। लीजन अपने दोस्त हाउजन से पूछने लगता है कि हाँ भाई, अब बता तेरे को भाभी कैसी लगी, क्यूट है ना। हाउजन लिनियो से कहने लगता है कि भाभी, मैं खुद को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मैं लीजन का चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ। रिसेंटली फ्रांस से वापस आया हूँ। मेरा भी ज्वेलरी का बिजनेस है। लोग मुझे स्टीवन के नाम से जानते हैं। ये बात सुन लिनियो को कुछ याद आता है। फिर वो कहने लगती है कि ओ, तुम वो फेमस डिजाइनर स्टीवन हो। न्यूज़ वाले तुम्हारे बारे में रिपोर्ट कर रहे थे। वो जवाब देता है कि मैं एक यतीम था। लीजन की मॉम ने मुझे अडॉप्ट किया था। उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया और फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड भेजा। मैं और लीजन भाई जैसे हैं। हमारा फ्रेंडशिप काफ़ी डीप है। लीजन लिनियो को बताने लगता है कि इसे मैंने ही अब्रॉड से वापस बुलाया है। रिसेंटली मेरी स्टेप मॉम ने इससे कांटेक्ट किया है। उसे फेमस डिज़ाइनर की तलाश है ताकि वो मुझसे कम्पीट कर सके। अब जब उसे तगड़ा बंदा चाहिए तो मैं अपना फ्रेंड ही उसे दे देता हूँ। ये उनके साथ काम करने वाला है। लीजन ने तो स्टेप मॉम को बर्बाद करने का पूरा प्लान बना लिया। वो कैसे, बस आगे देखते जाइए। हाउजन लिनियो से कहने लगता है कि देखो भाभी, ये मुझे जासूसी पे लगा रहा है। ये बंदा बड़ा ही चालाक है, आप इससे बच के रहना। वो बोलती है कि डफर, इसे चालाकी नहीं, स्ट्रेटजी कहते हैं। मेरे डैड का मानना है कि असल हीरो वो होता है जो सिर्फ विलन के अगेंस्ट फाइट करता है। वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता। मेरे हस्बैंड बिल्कुल सही कर रहे हैं। लीजन कहने लगता है कि शाबाश हनी, अब ये पियो। इनका नकली प्यार देख हाउजन तो हैरान हो गया है। बाद में वो लीजन से कहने लगता है कि ब्रदर, ये लड़की तो काफ़ी मासूम है, तुम फिर भी इसे अपने प्लान में शामिल कर रहे हो। वो जवाब देता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम्हें क्या मालूम कि रोमांस क्या होता है। वो बोलता है कि अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगे। वैसे तुम इसका ख्याल रखना, ओके। फिर लीजन लिनियो को वहाँ से ले जाता है। ओहो, लिनियो की हालत तो ठीक नहीं। इसने कुछ ज़्यादा ही पी ली है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये तो फुल टल्ली हो गई यार। हनी, तुम मुझे कोई सॉन्ग सुनाओ ना। लीजन लिनियो को बताने लगता है कि सुन लड़की, हाउजन हमारे फेक मैरिज के बारे में जानता है। हम दोनों जिगरी फ्रेंड्स हैं। मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ। मुझे उसकी हेल्प चाहिए। ये सुन लिनियो हैरान होती है और कहने लगती है कि तो ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया? खामखा में तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। लीजन जवाब देता है कि तुम तो सीरियस एक्टिंग कर रही थी। अगर मैं उस टाइम तुम्हें बता देता तो तुम एम्बैरस हो जाती। फिर लिनियो से पूछती है कि तू मुझे कहाँ ले जा रहा है? ये तो जी रेजिडेंस है। तुम अपने अपार्टमेंट नहीं जा रहे क्या? वो जवाब देता है कि नहीं, आज अपन लोग यहीं पे ठहरेंगे। अच्छा, ये तो बताओ कि तुम कितनी नशे में हो, लुढ़कने वाली हो या थोड़ी बहुत होश में हो? वो बोलती है कि चक्कर तो आ रहे हैं पर मैं खुद को संभाल लूंगी। लिनियो को इसका प्लान समझ आ गया। वो कहने लगती है कि जरा पास तो आ। तुम चाहते हो कि मैं इस हाल में घर के अंदर चलूं, तुम्हारे डैड और स्टेप मॉम से मिलूं? तेरी खोपड़ी में चल क्या रहा है? वैसे फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर कोई मेरे सामने आया तो मैं उसे टपका दूंगी। वो कहता है कि हम किसी को मारने नहीं आए। वो पूछती है कि तो फिर तुम यहाँ पे मच्छर मारने आए हो क्या? वो कहता है कि एक कीमती पत्थर है जिसे तुम्हें तोड़ना होगा। ये बात सुन लिन्यू कहती है कि हैं,
खुद ही जाके तोड़ दो ना, मुझे इस मामले में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो, मैं तो जा रही हूँ, बाय। लीजन इसे रोकता है। वो बोलती है कि पागल हो गए हो क्या, वो चीज तुम्हारे डैड की है, वो दिन में 4 बार उसे साफ करते हैं, अगर मैंने उसे तोड़ा तो मैं 3000 साल तक उसकी कीमत नहीं चुका पाऊंगी। ना बाबा ना, मुझसे ये खतरनाक काम नहीं होगा, खुद ही जाके तोड़ो, मेरी जान छोड़ो। वो कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास उसे तोड़ने का कोई वैलिड रीजन है तो बस तुम मेरा साथ दो। लिन यू बात को समझ गई। फिर ये लड़की घर में घुस पड़ती है और शोर शराबा करने लगती है ताकि सभी लोग नींद से उठ जाएं। फीमेल सर्वेंट्स इसे रोकने की कोशिश तो करती हैं पर वो नाकाम होती हैं। लो जी, डैड उठ गए, ये अपने रूम से बाहर आ गए, इनका मूड तो काफी खराब है। वो कहने लगते हैं कि क्या तमाशा लगा रखा है। लीजन भी आ गया। डैड से कहने लगते हैं कि तुमने इस लड़की से शादी की है। वो जवाब देता है कि डैड ये घर में बोर हो रही थी, मैं इसे बाहर ले गया, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। लिन यू लीजन को हग करती है और कहने लगती है कि डार्लिंग, ये लोग मुझ पे जुल्म कर रहे हैं, ये मुझे पीने नहीं दे रहे। फिर लीजन और लिन यू एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों सोच रहे हैं कि अब आगे क्या करना है। स्टेप मॉम तो बड़ी खुश दिखाई दे रही हैं। वो सोचने लगती है कि मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। ये लिन यू के पास जाके उसे समझाने लगती है। फिर कहने लगती है कि लड़की, तुझसे अल्कोहल की बू आ रही है, तुम ना मेरे से 10 मीटर दूर रहो। बस ये बात सुनने की देर थी। लिन यू को मिल गया मौका, अब ये मारेगी चौका। ये स्टेप मॉम के पास जाके उससे चिपक जाती है और कहने लगती है कि वेटर, मुझे ड्रिंक दो ना, चलो मेरे साथ। स्टेप मॉम इसे धक्का देती है। लिन यू यही तो चाहती थी, इसने जेड यूनिकॉर्न तोड़ दिया। ओह नो, डैड को हार्ट अटैक आने लगा है। ये इस पत्थर को अपनी कामयाबी का राज समझते थे। वो कहने लगते हैं कि दफा हो जाओ तुम सब मेरी नजरों से। बेचारी लिन यू इंजर्ड हो गई है। लीजन उसे उठा के रूम में ले जाता है। कब होगा इन दोनों को एक दूसरे से प्यार, बस थोड़ा सा इंतजार। नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो बेल आइकन के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।